पाठ का आशय। इस पाठ में 5-6 लड़के संगठित होकर अपनी बाल शक्ति को प्रकट कर रहे हैं। कुछ लड़के एक साथ रहकर अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। इतना ही नहीं, सब बच्चे मिलकर अपने गांव को एक नया जीवन प्रदान करते हैं। इस पाठ द्वारा बाल शक्ति का महत्व बताया जा रहा है। बच्चों में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। अच्छी आदतों के द्वारा उनको गुणी बनाया जा सकता है। इस लघु नाटिका में बच्चों की संगठित शक्ति को उजागर किया गया है, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। लेखक परिचय। जगतराम आर्य, सन 1910 सन 1993। उदास स्माइली। जगतराम आर्य जी का जन्म अना, हिमाचल प्रदेश में 16 दिसंबर सन 1910 को हुआ। आपकी पढ़ाई निकट गांव के डीएवी स्कूल में हुई। स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक पंत तुलसीराम जी की देखरेख में शिक्षा पाई। आप अमर शहीद भगत सिंह के साथ कई क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े रहे। आप स्वतंत्रता आंदोलन के समय भाई परमानंद के साथ भी रहे, जो बहुत बड़े देशभक्त थे, और उनके साथ कई दिन अज्ञातवास भी किया। 4 अगस्त सन 1993 को जगतराम आर्य जी का देहांत हुआ। पात्र परिचय। स्कूल के छात्र रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर, मनोज। गुरुजी स्कूल के अध्यापक। कलेक्टर साहब। एक बुजुर्ग। पहला दृश्य। रामू और श्यामू कंचे खेलने में व्यस्त हैं। रामू श्यामू से हरे वाले को मार। श्यामू मारता है। श्यामू लग गई न? ला, अब सारे कंचे मेरे हो गए। रामू तेरे कैसे हो गए? निशाना तो नीले वाले को लगा है, हरा कंचा तो अलग पड़ा है। श्यामू झूठ मत बोल, तू सदा खेल में बेईमानी करता है। दे दे कंचे, वरना मार दूंगा। रामू की कमीज का कॉलर पकड़ता है। रामू छोड़, मेरी कमीज छोड़। तीसरे लड़के मोहन का प्रवेश। मोहन अरे अरे, क्यों झगड़ रहे हो? श्यामू यह मेरे कंचे नहीं देता, खेल में बेईमानी करता है। रामू यह झूठ बोल रहा है। मोहन देखो, अब तो स्कूल का समय हो रहा है, घंटी बजने वाली है। यह फैसला बाद में कर लेना। श्यामू अच्छा, अब तो छोड़ता हूं, पर शाम को दे देना। रामू चल चल, अपना रास्ता पकड़, बड़ा आया कंचे लेने वाला। मोहन अरे भाई, स्कूल नहीं चलना है क्या? रामू तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है? श्यामू मोहन भैया, यह तो कई दिन स्कूल नहीं जाता। जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता, उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है। आज गणित का काम दिखाना है न? मोहन रामू दिखाओ तो गणित की कॉपी। रामू वह तो मैं घर भूल आया। मोहन देखो रामू, यह ठीक नहीं। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। श्यामू चलो मोहन भैया, इसे रहने दो, स्कूल चलने में देर हो रही है, चलो। दोनों चले जाते हैं। रामू कंचे खेलने लगता है। दूसरा दृश्य। स्कूल में भोजनावकाश का वक्त है। 5 बालक स्कूल के एक कोने में एकत्र होकर बातें कर रहे हैं। श्यामू देखो न मोहन भैया, आज रामू ने खेल में फिर से मेरे साथ बेईमानी की। संजय वह तो बात बात में झूठ बोलने लगा है। मनोज मैंने सुना है कि 12 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को तो कोई पाप नहीं लगता, चाहे वह झूठ बोलना ही क्यों न हो। श्यामू अरे मूर्ख, यही तो उम्र है अच्छी आदतें डालने की, अब जो आदत पड़ जाएगी वह सदा साथ रहेगी। हाँ किशोर, गुरुजी भी यही कहा करते हैं। मोहन हाँ, हमें अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए, इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। किशोर संजय क्या करना होगा?
श्यामू, हमें एक टोली बनानी पड़ेगी। मोहन, इस टोली में हम रामू को भी शामिल करेंगे और उसकी गंदी आदतें छुड़वाएंगे। टन-टन करके स्कूल की घंटी बजती है। मोहन, चलो अब कक्षाओं में चलें। शाम को सब यहीं मिलना। हाँ, रामू को कौन लाएगा? संजय, उसे मैं बुला लाऊंगा। वह मेरी बात मानता है। तीसरा दृश्य। मोहन, संजय, किशोर, श्यामू, मनोज और रामू बैठे बातें कर रहे हैं। मोहन, आज से हम एक छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं। उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। रामू, यह टोली क्या करेगी? संजय, सबसे पहले तो हम अपने उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराते हैं। किशोर, ठीक कहा। दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। तीसरा कार्य होगा गांव की गंदगी को दूर करना। हम रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे। मनोज, गांव में कई गड्ढे हैं, उनको मिट्टी से ढांपना होगा। श्यामू, गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे तथा गांव के सभी भाइयों से कहेंगे कि कूड़ा उसी जगह में डालें। मोहन, टोली का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना। हम गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे तथा अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे। रामू, यह तो बड़ा नेक काम है। हमें कल से ही काम शुरू करना चाहिए। संजय, पहले तू यह बता कि तू नियमित रूप से स्कूल जाएगा या नहीं? रामू, जाऊंगा। मनोज, हम सबको टोली के नियमों का पालन करना होगा। सब बच्चे हाँ करेंगे। श्यामू, अपनी टोली के मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम रखता हूं। आपकी क्या राय है? सब बच्चे, हमें मंजूर है। चौथा दृश्य। 1 साल बाद गांव में विशाल सभा का आयोजन किया गया है। जिले के कलेक्टर, विधायक तथा सरपंच आए हुए हैं। गांव के सब लोग उपस्थित हैं। कलेक्टर, इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। इन सबने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं। कलेक्टर, सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपए दिए गए हैं। इस टोली का मुखिया आकर यह राशि स्वीकार करे। मोहन जाता है। कलेक्टर साहब मोहन को 5,000 रुपए का लिफाफा देते हैं। मोहन, ये रुपए हम प्रधानाध्यापक जी को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। एक बुजुर्ग, ये गांव के सच्चे सपूत हैं। सभी लोग बोलते हैं, बाल शक्ति की जय। Lesson Introduction. In this text, 5 or 6 boys are organizing and demonstrating their child power. Some boys try to adopt good habits by staying together. Furthermore, all the children together give a new lease of life to their village. This text highlights the importance of child power. Children possess both good and bad qualities. Good habits can help them become virtuous. This short play highlights the organized power of children, which is very inspiring. Author Introduction. Jagat Ram Arya, 1910 to 1993. Jagat Ram Arya was born in Anna, Himachal Pradesh, on 16th December 1910. He studied at the DAV school in a nearby village. He received his education under the supervision of the school's senior teacher, P.T. Tulsiram. He was involved in many revolutionary events along with the immortal martyr Bhagat Singh. During the freedom movement,
You also accompanied Bhai Parmanand, a great patriot, and even spent many days in hiding with him. Jagtaram Arya passed away on 4th August 1993. Character Introduction. School students Ramu, Shyamu, Mohan, Sanjay, Kishore, Manoj. Guruji school teacher. Collector Sahib. An elderly man. First scene. Ramu and Shyamu are busy playing marbles. Ramu to Shyamu, hit the green one. Shyamu hits. Shyamu, did you hit it? Come on, now all the marbles are mine. Ramu, how did you get it? You hit the blue one. The green marble is lying aside. Shyamu, don't lie. You always cheat in the game. Give me the marbles or I'll hit you. Grabs the collar of Ramu's shirt. Ramu, leave it, leave my shirt. Enters the third boy, Mohan. Mohan, hey. Why are you fighting? Shyamu, he doesn't give me my marbles. He cheats during the game. Ramu, he's lying. Mohan, look, it's almost time for school. The bell is about to ring. You can decide this later. Shyamu, okay, I'll leave him now, but you can give him back in the evening. Ramu, go on, go your way. Here's a big marble seeker. Mohan, hey, don't you want to go to school? Ramu, you go to school, I won't go. What's the big deal if you don't go to school for one day? Shyamu, Mohan bhaiya, he doesn't go to school for many days. He takes leave from school every day. He doesn't do his homework. You have to show him your math work today, right? Mohan, Ramu. Show me my math notebook. Ramu, I forgot it at home. Mohan, look, Ramu, this isn't right. You have to tell many lies to hide one lie. Shyam, come on, Mohan bhaiya, leave it. We are getting late for school, let's go. They both leave. Ramu starts playing marbles. Second scene. It's lunch break at school. 5 boys are gathered in a corner of the school and talking. Shyam, look, Mohan bhaiya, Ramu cheated me again during the game today. Sanjay, he's started lying about everything. Manoj, I've heard that children under the age of 12 don't commit any sin, even if it's lying. Shyam, you fool, this is the age to develop good habits. Whatever habits you develop now will stay with you forever. Kishore, that's what Guruji says too. Mohan, yes, we should inculcate good habits right now. We'll have to do something together to do that. Kishore, Sanjay, what do we need to do? Shyam, we'll have to form a group. Mohan, we'll include Ramu in this group and help him break his bad habits. The school bell rings loudly. Mohan, let's go to class now. Meet here in the evening. Yes, who will bring Ramu? Sanjay, I'll call him. He listens to me. Scene 3. Mohan, Sanjay, Kishore, Shyamu, Manoj, and Ramu are sitting and talking. Mohan, starting today, we are starting a small group. The group will be called Bal Shakti. Ramu, what will this group do? Sanjay, first, we'll focus on those of our friends who don't attend school regularly and shirk their studies. Kishore, well said. The second task will be to keep the school premises clean. The third task will be to remove filth from the village. We will spend 1 hour every day cleaning the village. Manoj, there are many pits in the village, they need to be covered with soil. Shyamu, we will create a designated place to dump the village's garbage and ask all the villagers to dump it there. Mohan, the group's next task will be to keep the village green. We will plant trees all around the village
and also plant fruit trees in our homes. Ramu, this is a very noble cause. We should start tomorrow. Sanjay, first, tell me whether you will go to school regularly or not. Ramu, I will go. Manoj, we all have to follow the group's rules. All children, yes, we will. Shamu, I nominate Mohan as the leader of our group. What do you think? All children, we agree. Scene 4, a year later, a huge gathering has been organized in the village. The district collector, MLA, and Sarpanch have arrived. Everyone from the village is present. Collector, I am deeply pleased to see this village so clean. The village has been given a new lease of life. These children cannot be praised enough. Together, they have given the village a clean environment. Because of Bal Shakti, your village has become a model village. Those present applaud. Collector, the government has given 5,000 rupees to the Bal Shakti group. The leader of this group should come and accept this amount. Mohan leaves. The collector hands Mohan an envelope containing 5,000 rupees. Mohan, we will give this money to the headmaster. We will arrange books for poor children in the school library. An elder, these are true sons of the village. Everyone chants. Victory to Bal Shakti. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.